A very good morning to all of you. स्टूडेंट्स, राजनीति शास्त्र में आज हम लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लोकतंत्र में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर मिले और हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि ऐसी शासन प्रणाली होनी चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, ताकतवर हो या कमजोर वर्ग का हो। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और यदि ऐसा किया जाएगा तो उसे अपने बचाव का पूरा अधिकार होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से आशा है कि सभी खुशी से, बिना डर भय के और सम्मान से जीना चाहते हैं। सामान्य शब्दों में ये कहेंगे बच्चों कि अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनके कारण हमें किसी काम को करने या ना करने की शक्ति मिलती है। भारतीय संविधान में अधिकार, बेटा, विश्व के अधिकांश लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं और इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। संविधान के तीसरे भाग में धारा 12 से 35 तक की 24 धाराओं में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और 44वें संशोधन के बाद नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। और बच्चों, ये समानता का जो अधिकार है ये लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो समानताएं दी गई हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है भेदभाव की मनाही। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। होटल, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों पर जाति, धर्म, लिंग इत्यादि किसी भी आधार पर किसी नागरिक को अयोग्य या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत दूसरा है छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति की गई है। किसी भी व्यक्ति को अछूत समझकर सार्वजनिक स्थानों, होटलों, घाटों, तालाबों, कुओं, सिनेमाघरों, पार्कों, मनोरंजन के स्थानों के उपयोग से रोकना तथा अछूतों जैसा व्यवहार करना कानूनी अपराध है। और बच्चों, छुआछूत की समाप्ति एक महान ऐतिहासिक घटना है। तीसरा है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है और संविधान में लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता और कानून के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी एक समान है और किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। और कानून के समान संरक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थिति में सबके साथ एक सा व्यवहार किया जाए। सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता। बच्चों, राज्यों में सरकारी नौकरियों या पदों की नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 16 के अंतर्गत समान अवसर दिए गए हैं। किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी एक के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पांचवा है उपाधियों की समाप्ति।
बच्चों, उपाधियों की समाप्ति की व्याख्या अनुच्छेद 18 के अंतर्गत की गई है। जैसे शिक्षा या सेना संबंधी उपाधि के अतिरिक्त राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा। भारतीय सरकार नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इत्यादि उपाधियां देती है और इसी कारण आलोचकों का कहना है कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 के साथ मेल नहीं खाती। दूसरा मौलिक अधिकार है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है और लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समानता का अधिकार। बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती और स्वतंत्रता के अधिकारों को संविधान की आत्मा और प्राण दोनों कहा गया है। बच्चों, अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। उसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? एक तो भाषण तथा विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण तथा बिना अस्त्रों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ तथा संस्था बनाने की स्वतंत्रता और चौथा है समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, पांचवा कोई भी व्यापार अथवा व्यवसाय पेशा करने की स्वतंत्रता और छठा है भारत के किसी भाग में बसने तथा रहने की स्वतंत्रता। तीसरा मौलिक अधिकार है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या। बच्चों, संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का निर्णय किया ताकि जो कमजोर वर्ग है उसका शोषण न हो सके। और बेटा, संविधान निर्माताओं ने 3 बुराइयों का जिक्र किया तथा इनको गैर कानूनी घोषित किया। वो कौन कौन सी 3 बुराइयां हैं? एक तो है मानव व्यापार, उस पर निषेध लगाया गया। दूसरा है बेगार तथा बलात् श्रम, उस पर निषेध लगाया गया। और तीसरा है कम आयु के बच्चों से जोखिम भरे काम की मनाही। इसके अंतर्गत बच्चों अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खानों, कारखानों या दूसरे ऐसे स्थानों में काम नहीं कराया जाएगा जिनका उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। बच्चों, चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं और देश के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है और बिना रोक टोक के धार्मिक कार्य करने, धर्म में विश्वास रखने तथा प्रचार करने का अधिकार है। बच्चों, 5वां अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नागरिकों को विशेषतः अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 तथा 30 के अंतर्गत शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और बच्चों दूसरा है भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। बच्चों, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय शिक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अधीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर। और बच्चों, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा एवं वंश अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर ऐसी संस्था में
प्रवेश से नहीं रोका जा सकता जो राज्य अथवा उसके सहयोग से चलाई जा रही है। बेटा, छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का आविष्कार। सरकार यदि नागरिक को दिए गए मूल अधिकारों पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाती है तो मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और इस प्रकार ये जो अधिकार है अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया गया है। बेटा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं। पहला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोका जाता है और इस लेख का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को सही करना है। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अनुसार न्यायालय किसी अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर रखा हो आज्ञा दे सकता है कि कैदी को पास के न्यायालय में पेश किया जाए ताकि उसके गिरफ्तारी के कानून का औचित्य तथा अनुचित्य का फैसला किया जा सके। अनियमित गिरफ्तारी की दशा में न्यायालय उसको स्वतंत्र करने का आदेश भी दे सकती है। फिर है बच्चों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ सूचना देना या प्रमाणित करना है और ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या प्रशासनिक प्राधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है और बाद में संबंधित समस्त दस्तावेजों को उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश देता है। चौथा है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस अधिकार से अथवा किसके आदेश से। बच्चों, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम को करने का दावा करता है जिसको करने का उसको अधिकार ना हो। इस आदेश के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को एक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकता है और उक्त पद के रिक्त होने की तब तक के लिए घोषणा कर सकता है जब तक न्यायालय द्वारा कोई दूसरा फैसला ना हो। बच्चों, पांचवा जो है वो है परमादेश। परमादेश शब्द का अभिप्राय है हम आज्ञा देते हैं। इस निर्देश के द्वारा न्यायालय सरकार को कानूनाधीन अपने कर्तव्य को पूरा करने का आदेश दे सकता है। और बच्चों, इस आदेश द्वारा अधिकार के विषय में सरकार की उन लापरवाहियों को संशोधित किया जा सकता है जो नागरिकों के अधिकारों के लिए घातक सिद्ध होती हैं। बच्चों, आज हमने भारतीय संविधान में दर्ज 6 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क से बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा, छठा और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, 11वां, 15वां तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा, 8वां, 13वां, 14वां, 20वां, 21वां व 23वां आपको अपनी सिविक्स की कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।